हाय एवरीवन, आज हम बैठे हैं ओविक सोलर के फाउंडर्स के साथ मिस्टर कैलाश शाटी जो आईआईटी मद्रास एलुमनाई हैं एंड मिस्टर रोहित दंगायत जो आईआईटी रुड़की एंड आईआईएम बैंगलोर के एलुमनाई हैं। तो सर, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल सोलर पावर काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है। इससे इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, अभी तक इंडस्ट्रीज अपने हर रॉ मटेरियल, मैन पावर, रॉ मटेरियल, हर तरह की कॉस्ट को नीचे लाने की कोशिश करती रही है। इलेक्ट्रिसिटी में आज तक ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी नेगोशिएट नहीं हो सकती थी। अब सोलर पावर के माध्यम से ये हो चुका है कि इंडस्ट्रीज, जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, लोगों के बिल लाखों करोड़ों में आते हैं हर महीने, तो सोलर पावर यूज करके वो अपनी एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली नीचे ला सकते हैं। इस हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बना देता है। आप जो चीज़ 100 रुपये में बेचते थे 5% मार्जिन के साथ, आप उस चीज़ को शायद 94-95 पे बेच पाएंगे और फिर भी ज़्यादा मार्जिन बना पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट को ही नीचे ला दिया है। तो इंडस्ट्री के लिए आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके लिए वो अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे तो आपके अराउंड आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स सब धीरे धीरे सोलर अडॉप्ट करते जा रहे हैं। सोलर के लिए गवर्नमेंट ने क्या-क्या पॉलिसीज निकाली है फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज? सोलर के लिए गवर्नमेंट की दो मेजर पॉलिसीज है। एक जिसको नेट मीटरिंग बोलते हैं, जो अपन छत पे सोलर लगाते हैं और सेम कनेक्शन जिससे अपन बिजली ले रहे हैं उसी में बिजली देते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उसको नेट मीटरिंग बोलते हैं। दूसरी जो पॉलिसी है वो ओपन एक्सेस पॉलिसी बोलते हैं, जिसके अंदर अपन एक जगह एक दूसरी लोकेशन पे अपन पावर प्रोड्यूस करते हैं और अपनी जो फैक्ट्री है, जहाँ पे भी इंडस्ट्री कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पे अपन पावर कंजम्पशन करते हैं, जो आपकी दूसरी लोकेशन पे होता है, इसको ओपन एक्सेस पॉलिसी बोलते हैं। तो सर, अभी आपने बताया ओपन एक्सेस के बारे में, तो ओपन एक्सेस एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, सोलर पार्क जो होता है, गवर्नमेंट के पास जहाँ पे ग्रिड में कैपेसिटी अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट वहाँ पे पार्क एलोकेट करती है। इस पार्क में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। मानिए, इंडिया का हाईएस्ट रेडिएशन आपको मिलता है वेस्ट राजस्थान में, बीकानेर बाड़मेर के आसपास। तो बीकानेर में अगर आपने सोलर पार्क लगाया और आप इलेक्ट्रिसिटी को कहीं भी अक्रॉस राजस्थान कंज्यूम करना चाहते हैं, जैसे जयपुर में आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो गवर्नमेंट ने लोकली ग्रिड में ले ली, और आपके पास जयपुर में आप ही के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपनी XYZ लिमिटेड, जहाँ ये जिसने जितनी पावर दी उतना यहाँ पे उसको उस पावर का इनपुट मिल जाएगा, तो आपका बिल उस अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। इसे ओपन एक्सेस की पॉलिसी में माना जाता है। तो सर, एज ए इंडस्ट्री अगर मेरे पास खुद की लैंड है तो क्या मैं वहाँ पे अपना सोलर पार्क इंस्टॉल कर सकती हूँ खुद से? नहीं, ये ऐसे आपके पास कहीं पे भी लैंड है तो आप ओपन एक्सेस में नहीं डाल सकते हैं। तो सरकार पहले अपने सरकार का जो नेटवर्क है ट्रांसमिशन का, उसके अनुसार वो निकालती है कि कहाँ पे उनके पास कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो आपको पहले वो वहाँ से कनेक्टिविटी ग्रांट करवानी पड़ती है। एक बार आपने कनेक्टिविटी ग्रांट करवा ली, तो उसी ग्रिड पे आप जो पावर सरकार ने एलोकेट की है, उतनी आप पावर उस ग्रिड पे दे सकते हैं। तो आप हर कहीं पे कोई भी लोकेशन पे नहीं लगा सकते, पहले सरकार की जहाँ पे अवेलेबिलिटी है वहीं पे आप इसको दे सकते हैं। एक इंडस्ट्रीज किस साइज का सोलर प्रोजेक्ट लगवा सकती हैं? आज की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके अनुसार एक इंडस्ट्री 100% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, अगर कोई मानो इंडस्ट्री है जिसका 5 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है, तो वो 5 मेगावाट तक एसी में सोलर प्रोजेक्ट लगा सकती है। हाउएवर हम लोग एडवाइस ये करते हैं कि आप 30 से 35% तक का ओवरलोडिंग कर सकते हैं। उस ओवरलोडिंग में सरकार को हम 5 मेगावाट पावर ही देते हैं, बट पैनल्स क्योंकि बहुत हम 30-35% एक्स्ट्रा लगाते हैं, जिससे आपका ओवरऑल पावर प्रोड्यूस जो है वो ज्यादा होता है। इसमें स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स एंड सेविंग्स कैसे रहती है? देखिए, ओपन एक्सेस में बड़ा सिंपल है। मोटा मोटा 1 मेगावाट के लिए आप मान सकते हैं 3.25 से 3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब 1 मेगावाट में आपको 16 से 17 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं, और गवर्नमेंट की रेट जहाँ 7-7.5 रुपये से शुरू होती है, यहाँ हमें सिर्फ गवर्नमेंट इंफ्रा कॉस्ट का हमें 1.25 से 1.5 रुपये 2 रुपये तक देना होता है। तो हमारे 5-6 रुपये की सेविंग है पर यूनिट। मतलब 16-17 लाख यूनिट पे अपना 80-85 लाख रुपए एक साल की सेविंग है। तो आप 4 साल में अपने पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं, और अगले 25 साल आपका ये प्रोजेक्ट फ्री में आपको इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा। तो नेट नेट गवर्नमेंट की ओपन एक्सेस पॉलिसी काफ़ी बेनिफिशियल है इंडस्ट्री के लिए, और ओविक सोलर टीम ये अश्योर करती है कि क्लाइंट्स जो हमारे साथ काम करेंगे उन्हें सिग्निफिकेंट बेनिफिट होगा, उनको बहुत फायदा होगा हमारे साथ काम करने। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, तो अगर ये 3.25-3.5 करोड़ है, इसमें इंडस्ट्री को सिर्फ 25% डालना है, 75% ईजिली बैंक से लोन पे मिल जाता है। और आपकी जब ड्यूरेशन आप देखेंगे, 4 साल की रिकवरी है, तो आपका जो 25% लगा है
ये 25% आपका पहले साल के अंदर में मोटा मोटा रिकवर हो चुका होता है आपकी सेविंग से। तो और बाकी 3-3.5 साल में आपका लोन क्लियर हो जाएगा। फिर आगे का ड्यूरेशन जो है उसमें कंप्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो कैश फ्लो वाइज अगर हम इसको देखते हैं तो जो भी है वो पहले साल का ही है। पहले साल के अंदर में अगर आपको रिकवरी आ चुकी है तो एसेंशियली प्रोजेक्ट आपके लिए कैश फ्लो वाइज फ्री है और आपके Free है। बिजनेस पे स्ट्रेस नहीं दे रहा है। सर अगर कोई इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही तो वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर सकते थर्ड पार्टी से डायरेक्टली? हाँ, इस मॉडल को पीपीए बोलते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें जैसे मान लो कि हमारी कंपनी उस पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी और आपकी इंडस्ट्री है, तो आप इससे हमारे साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करके कर सकते हैं। हाउएवर हम लोग एज ए कंपनी एडवाइस नहीं करते हैं इस मॉडल को, क्योंकि जो आपका अगर आप खुद पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो लेवलाइज इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट पड़ती है वो ₹2.20 के अराउंड पड़ती है थ्रू आउट 25 साल। अब हमारे जो मॉडल होते हैं, जब हम पीपीए करते हैं, पीपीए की रेट हमारी इन द रेंज ऑफ 3.7 से ₹4 के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी क्या है और किस तरह की आपकी क्रेडिट रेटिंग है, उसके अनुसार हमारी रेट डिसाइड होती है। तो हम लोग जब ये प्राइवेट पीपीए करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो इसमें एज ए फाइनेंशियल, आप सारे बिजनेसमैन हैं तो आप समझ पाएंगे। तो एज ए प्राइवेट कंपनी हम जब इस प्रोजेक्ट को लगाते हैं तो हमें जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है, क्योंकि हम आउटपुट में बिजली बेच रहे हैं, बिजली पे जीएसटी नहीं है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, जैसे रोहित भाई ने बताया अभी कि 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए आपके लिए कॉस्ट होता है, बट हमारे लिए 13.8% इसमें जीएसटी जोड़ना पड़ता है। तो इसका जो कॉस्ट है वो 4 करोड़ के करीब पड़ता है। प्लस जो भी थर्ड पार्टी इन्वेस्ट करती है उसको भी अपना इन्वेस्टमेंट इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निकालना है, तो आपको डबल टैक्सेशन पड़ता है, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले टैक्स भरेगी अपनी इनकम पे, प्लस हमारे हाथ में भी उस इनकम का टैक्स भरना पड़ता है। नेट कोई भी इन्वेस्टर ये चाहता है कि अगर उसके हाथ में जो इनकम आ रही है, कम से कम वो चाहेगा कि 15 से 18% का रिटर्न हाथ में छूटे। तो इसीलिए ये जो पीपीए की कॉस्ट है वो ₹3.60, ₹3.70, ₹4 के करीब चली जाती है। इस कॉस्ट के अलावा जो आपको इसके अलावा एक छोटा सा कॉस्ट गवर्नमेंट को और देना होता है, वो ट्रांसमिशन एंड बिलिंग चार्जेस के रूप में होता है। वो डिपेंड करता है आपके किस वोल्टेज पे कनेक्शन है, पार्क किस वोल्टेज पे लगा हुआ है, और गवर्नमेंट हर साल उसको रिव्यू करके रिवाइज करती रहती है। चलो ये तो समझ में आ गया कि ओपन एक्सेस पार्क्स में काफ़ी सेविंग्स हैं। तो आप अब ये बता सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज बेस्ट मतलब कंपनी कैसे चूज करे अपने सोलर पावर प्लांट के लिए? देखिए, बेस्ट चूज करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला कि अक्रॉस राजस्थान रेडिएशन सेम नहीं है। जिसके पास ज़्यादा रेडिएशन मिलेगा वो ज़्यादा बिजली पैदा करेगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो वेस्टर्न राजस्थान में जिसके पार्क्स हैं, विच इज़ बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये वाले एरियाज में, इन बेल्ट्स में जिनके पार्क्स हैं, वो हाईएस्ट रेडिएशन देते हैं, तो आपको पहला प्रेफरेंस वो रखना चाहिए। साथ साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी ये पार्क बना रही है वो फाइनेंशियली साउंड और स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट कि आपको पार्क बना के देना है, उस पार्क से 25 से 30 साल आपको इलेक्ट्रिसिटी आनी है। तो ये निभाने वाली कंपनी चाहिए जो उस माइंडसेट में हो कि 25 से 30 साल फाइनेंशियली, लोकल इश्यूज, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए वो अपने पार्क को अप एंड रनिंग हमेशा रख पाए। कंपनी का माइंडसेट, फाउंडर्स का माइंडसेट, आपको कैटेगरी ये देखनी पड़ेगी कि वो लोग इस चीज़ को अपने रेपुटेशन, अपने ब्रांड से जोड़ते हैं नहीं। जो भी आदमी रेपुटेशन के लिए बिजनेस कर रहा है कि उसको ये चाहिए कि क्लाइंट को बेस्ट ऑफ द सर्विसेज मिले, डाउन टाइम नहीं है, वो हर तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगा ताकि क्लाइंट को डाउन टाइम नहीं है। डाउन टाइम का इफेक्टिवली मतलब होता है कि अगर आपने 30 लाख रुपए की बिजली महीने की आ रही है, एक दिन का 1 लाख रुपए होता है। अगर 5 दिन के लिए प्रोजेक्ट डाउन होता है, 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है इंडस्ट्री का। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको राइट माइंडसेट वाली टीम पकड़नी चाहिए, राइट लोकेशन ऑफ पार्क होना चाहिए, और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उस टीम की क्या कैपेबिलिटी है उस लोकल एरिया में, ताकि वो पार्क को बिना इंटरप्शंस के, बिना इश्यूज के बहुत सक्षम तरह से ऑपरेट कर पाए। तो हम ओविक सोलर में यही बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हमने जहाँ भी अपने पार्क्स करें वो मेरे पार्टनर्स कैलाश, संदीप, इनके होम टाउन्स हैं, यहाँ पे हमारे बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, और वहाँ पे चीज़ें मैनेज कर पाना और चीज़ों को अप एंड रनिंग हमेशा रख पाने में हम लोग बहुत सक्षम भी हैं, केपेबल भी हैं, कनेक्टेड भी हैं। हर तरह से हम इंडस्ट्री को बेस्ट डिलीवर करना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक ये बिजनेस हमारे लिए बहुत बड़ा रेपुटेशन इशू है कि 25 से 30 साल हमारे क्लाइंट्स अनइंटरप्टेड पावर एंजॉय कर पाए। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और इस वीडियो के थ्रू इंडस्ट्रीज को डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प होगी।